नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सितंबर 2016 के जूनियर स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ विद्यार्थी पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए, यानी आप क्या करेंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, जितने भी निगेटिव है, नकारात्मक है, उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, पाठ को पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर साथियों ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियाँ। तो यहाँ पर साथियों व्यक्ति जो अध्ययन है और दृश्य सामग्री है, ये दोनों आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, एक बार आपको लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है यह वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्द में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। पेडागोजी में साथियों सबसे सकारात्मक और सटीक आंसर लगाया जाता है। प्रश्न देखा जाता है कि निगेटिव पूछा गया है, नकारात्मक पक्ष में पूछा गया है या सकारात्मक पक्ष में। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर साथियों बी वाला ऑप्शन हमने बताया था कि ये नहीं होगा, ए और बी सही होगा। तो ये देखिएगा ए और सी सही होगा, तो ये थर्ड में है। तो हमने यहाँ पर बी गलती से बता दिया था, तो इसको आप लोग थर्ड वाला में है ए और सी। तो ऑप्शन हमने बस गलत बताया था, ए और सी सही होगा। ये हमने दोनों चीज़ आपको सही बताया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण की परीक्षण करना। सेकंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे जो सेकंड वाला ऑप्शन है यह सही नहीं है, ए और सी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस सही प्रश्न का जो है साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्ययोजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर साथियों समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, उपन्यास, आत्मकथा, ये सभी जो है प्राथमिक स्रोत है, जबकि मौखिक इतिहास यह साथियों प्राथमिक स्रोत नहीं है, द्वितीयक स्रोत है। तो यहाँ पर सेकंड के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इन सबको शामिल किया गया है, जबकि मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेदित करें। देखिए यहाँ पर जो है सकारात्मक आंसर ढूंढना है, न कि नकारात्मक। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों लिंग भेद न करें, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है।
अगला प्रश्न साथियों, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो यहाँ पर साथियों परस्पर आदर यानी एक दूसरे का सम्मान, रिस्पेक्ट इच अदर। तो यहाँ पर साथियों फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन आप सभी जो है आपके स्क्रीन पर हैं साथियों। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री का पाई आरेख द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जलाशयों का वितरण जो है हम पाई ग्राफ द्वारा सबसे अच्छे से वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि पूरे 60 प्रश्नों को देखना है। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी की परिक्रमण बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उद्गम सामग्री क्या होगी? तो परिक्रमण की बात कर रही है घूमने की, तो जो ग्लोब होता है साथियों वो घूम सकता है। तो यहाँ पर जो है ग्लोब यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर जो है साथियों देखेंगे जो यहाँ पर आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ फोर्थ के साथ जाएगा। देखेंगे ए और बी दोनों क्या हैं? प्रासंगिक हैं। तो यहाँ पर दोनों जो है प्रासंगिक हो जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है साथियों। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो यहाँ पर कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी साथियों किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखेंगे इसमें जो ABC 3 कथन दिए गए हैं इसमें से आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर कथन गलत दिया गया है साथियों। इसके साथ ही अगर हम आगे की बात करें तो इसमें बी और सी दोनों क्या है? सही है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और उसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से अधिक है। निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, प्रशांत महासागर में। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विनय पटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो साथियों यह जो है विनय पटक बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों हम लोग पूरे 20 प्रश्नों को देख चुके हैं, बाकी अभी 40 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य के देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो साथियों यह करते हैं तहसीलदार। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग साथियों देखेंगे। अगला प्रश्न है महाप्रसार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर साथियों महाप्रसार के बारे में जो है इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब होगा। पोतोश्रय तरंगे यह जो है भूकंपीय तरंगे नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये सभी भूकंपीय तरंगे हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? साथियों एजुसेट ये क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए गए हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण को प्रभावित करते हैं? तो साथियों ये जीवमंडल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह बहिर्वेदी आग्नेय शैलों के अंतर्गत आता है। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थल रूप में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो यह साथियों किस में पाई जाती है? तो ये पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर 2 विचार
कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया साथियों, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और ये प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर अगला एक और ऑप्शन दिया गया है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। देखिए सरकार को हम लोग चुनाव होता है तो देखते हैं हर 5 साल के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरकार बदल जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है। चलेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह जो है चहारबाग का एक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो ये जो है 4 वर्ष की नहीं होती है, 5 वर्ष की होती है, थर्ड वाला गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के लिए प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचपाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो कबीर वाला आप लोग जानते हैं बीजक, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही जवाब होगा। गढ़कंटका के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यह एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया, सेकंड ऑप्शन सही होगा। और साथियों आपको हम बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ से जो सीटेड है आपके पेपर हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर जाइएगा। एलोरा की गुफा 15 की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु से को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। तो साथियों ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन विकल्प आपका साथियों, यह जो है व्यापार है जिसमें वस्तुओं को अदला बदली कर धन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर साथियों देखेंगे ये व्यापार किया जाता है, क्या कहता है, व्यापार किया जाता है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदल के अपनी आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। तो ये पहले की व्यवस्था थी साथियों, अब उतना देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम हो गया। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं साथियों रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका, तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो साथियों यह मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया, अलग हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना है, क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल या आयुमंडल की परत है, एक भाग है। और जो समताप मंडल यहाँ पर देखेंगे साथियों, यह क्या है, समताप मंडल यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी ये जाएगा थर्ड के साथ, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। मध्यमंडल या अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में जाकर क्या होती है, आने पर जल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 2 विकल्प है, नीचे वाला भी विकल्प दिया गया है, इसको जब आप पढ़ेंगे ये वाला क्या है, गलत है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है साथियों, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड ए सही और बी क्या है, गलत है, सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न को, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो क्यों दी गई साथियों, इसलिए दी गई क्योंकि वे जो है संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। वह बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो यह साथियों कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं 40 प्रश्नों पर। आप लोग
बस धैर्य के साथ बने रहिए, हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ये जो ऑप्शन है साथियों गलत है। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1898 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ये वाला विकल्प सही है। यह तय किया गया कि सेना के भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए, नहीं, इनके अनुपात को कम करने की बात की गई तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम की जाए, यानी यूरोपीय सिपाहियों की संख्या क्या की जाए? बढ़ाई जाए। अगर भारतीय सिपाहियों की संख्या अधिक होगी तो विद्रोह अधिक होगा, इसलिए ये जो ऑप्शन क्या है? गलत है। साथियों, यहाँ पर देखेंगे ए सही है और बी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यानी सबसे वृद्ध वयोवृद्ध। यहाँ पर साथियों ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिराज गोपालाचारी। अगला प्रश्न है साथियों, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो इन्होंने साथी किसे समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में क्या किया? भाग लिया। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री तथा के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो यहाँ पर साथियों ए और बी दोनों क्या है? यहाँ पर गलत हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी मद कैलिको के नाम से दी जाने वाली जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत यूरोप ले आए थे? तो यहाँ पर साथियों सूती कपड़े। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो सबसे अच्छा उपागम जो होगा साथियों, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार खनन को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों कुपकी खनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम का एक उदाहरण है। तो साथियों यहाँ पर जो है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम का उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। किसका? संभाव्य संसाधन का, यानी भविष्य में गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा का परिणाम स्वरूप किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो ये भूतापीय ऊर्जा के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। मध्य और शीर्ष प्रबंध की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होती है? तो यह साथियों प्राप्त होती है बेंगलुरु को। बेंगलुरु किसकी राजधानी है साथियों? तो कर्नाटक की राजधानी है। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो साथियों राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन साथियों आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने के संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन है साथियों, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। शोषण के विरुद्ध अधिकारी नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायिक
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है साथियों, पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने के वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है, जो उसे उठाकर शिक्षार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर किस अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का थर्ड सही होगा, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, यही जो है इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाएगा थर्ड, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना, जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सके। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। आखिरी प्रश्न साथियों इस वीडियो का, पूरे हम लोग 60 प्रश्नों को अब देख चुके हैं। आखिरी प्रश्न है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश की सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत, सेकेंड पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विभिन्न समाज के ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।